इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर से चुनौती दी जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को उकसाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो तहलका मचा है उसे लेकर मुसलमान अब यूरोप में भी बड़े पैमाने पर बवाल मचा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों के खिलाफ यूरोप के कई देशों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी अगुवाई मुसलमानों के द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में लंदन में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल मचाया, जमकर नारेबाजी की, आगजनी की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में प्रदर्शनकारियों ने ईरान को लेकर खूब हुंकार भरी और कहा कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। 4 गाड़ियां फूंक दी गई। यह कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था भाई? उत्तरी लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में यहूदी समुदाय की आपातकालीन सेवा की 4 एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इस घटना को आम प्रदर्शन नहीं बल्कि यहूदी विरोधी नफरत अपराध मान रही है। द गार्जियन के मुताबिक अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना की जांच यहूदियों के खिलाफ नफरती अपराध के तौर पर की जा रही है। लेकिन असली सवाल फिर वही है, ईरान के लिए इतना प्रेम उमड़ क्यों रहा है जब मुस्लिम देशों ने उससे बगावत कर दी है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे लंदन में कट्टरपंथियों ने ईरान के समर्थन में छाती पीटा है, कैसे पूरी दुनिया में ईरान के समर्थन में ढोल पीटे जा रहे हैं और इजरायली पीएम को चेतावनी दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है, जो इन प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ने वाला है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लंदन की सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी, यहूदियों के खिलाफ सरेआम साजिश, नेतन्याहू को चुनौती पड़ेगी बहुत महंगी, भीषण रूप ले रहा ईरान इजराइल जंग। लंदन फायर ब्रिगेड के मुताबिक जिन जगहों पर आगजनी की गई वहां आग पर काबू पाने के लिए 6 फायर इंजन और करीब 40 फायर फाइटर लगाए गए। 4 गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आग लगने के दौरान एम्बुलेंस के भीतर कई सिलेंडर फट गए, जिसके पास की एक बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई, खिड़कियां टूट गई। फिलहाल शुरुआती कार्रवाई में किसी के बड़े पैमाने पर घायल होने की खबर नहीं है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है और पुलिस 3 संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। वहीं प्रदर्शन के बाद रैलियों का आयोजन किया गया और फिर विरोध प्रदर्शन के तौर पर भाषण को दिखाया गया। रैली में प्रदर्शनकारियों ने फौरन युद्ध विराम और मिडिल ईस्ट में विदेशी हस्तक्षेप खत्म करने की मांग की। स्टॉप द वॉर ऑन ईरान ऐसे पोस्टर लहराए, फ्री ईरान ऐसे पोस्टर लहराए। पकड़े गए प्रदर्शनकारी लगातार इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो ट्रंप से लेकर नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे और इसे एपिक फेल्योर करार दे रहे थे। कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, मिडिल ईस्ट से हाथ हटाओ और बमबारी बंद करो, सीधा उनका यही कहना था। लोगों को शांति से जीने का अधिकार है, सिर्फ ईरान के लोगों को, इजराइल के लोगों को नहीं। जरा सोचिए कैसी ये दोगली रवैया है। आप लोगों पर बमबारी करके लोकतंत्र नहीं ला सकते। बर्मिंघम से आए प्रदर्शनकारियों ने इजराइल अमेरिका के ईरान पर हमलों को पूरी तरह से शर्मनाक और स्पष्ट रूप से थकाऊ बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके परिणाम जैसे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक असुरक्षा पहले ही महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों का रवैया देखिए। इजराइल को लेकर इनके इतने सारे शिकायत हैं, लेकिन ईरान के लिए ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इनके हिसाब से सारी गलती इजराइल की है। ये चेतावनी दे रहे हैं कि इसके परिणाम भयंकर होंगे। ये प्रदर्शनकारी जो खुद के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बता रहे हैं, इनका प्रदर्शन असल तौर पर ये किसी कट्टरपंथी समुदाय के प्रदर्शन से कम नहीं है। लंदन का यह प्रदर्शन शनिवार को पूरे यूरोप में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था, जो जारी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ बढ़ते विरोध को सीधे तौर पर दर्शाता है। लंदन की सड़कों पर अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं क्योंकि लंदन में कट्टरपंथियों की संख्या बड़ी है। ये रैलियां आमतौर पर गाजा, मिडिल ईस्ट संघर्ष और ईरान जैसे देशों के लिए होता है। कहा तो जाता है मानवाधिकार, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और साजिश चलती है। लंदन में मुस्लिम आबादी पिछले दशकों में काफी बढ़ी है क्योंकि शहर ऐतिहासिक रूप से एक बहुसांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। लेकिन लंदन में पिछले 15-20 सालों में घुसपैठियों की संख्या भी डबल हुई है, जिसे लेकर अक्सर बवाल होता है। लंदन की सड़कों पर तहलका मचता है और एक बार नहीं, कई बार ऐसी तस्वीरें आती है। इंग्लैंड में मुसलमानों की आबादी 15% से ज्यादा हो चुकी है और इससे आप समझिए कैसे शहर को प्रदर्शन में झोंका जाता है। लंदन के अलावा दूसरे देशों में भी प्रदर्शन। लंदन के अलावा स्पेन में हजारों लोग मैड्रिड में एकत्रित हुए, जहां अधिकारियों के मुताबिक
4000 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी एटोचा से पोइटा ड्रिल तक मार्च करते हुए नो टू वार, नो टू नाटो और स्पेन इज नॉट द यूएस जैसे नारे लगाए गए, पोस्टर लहराए गए। पोडोमास पार्टी के महासचिव लोने बेलारा और राजनीतिक सचिव इरेन मोंटेरो भी इस रैली में शामिल हुए और मोंटेरो ने स्पेन से नाटो से बाहर निकलने का आह्वान किया और क्षेत्र में पश्चिमी सैन्य नीति की व्यापक आलोचना की। जबकि पोर्टुगल के लिस्बन में 14 मार्च को सैकड़ों लोग बारिश के बीच अमेरिकी दूतावास के पास एकजुट हुए थे। यह प्रदर्शन पुर्तगाली शांति और सहयोग परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था। 70 से अधिक संगठनों के समर्थन में तमाम लोगों ने मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खूब प्रचार किया, निंदा की और यस टू पीस नॉट टू वार जैसे नारे भी लगाए। साथ ही निरस्तीकरण की मांग की गई। वहीं सोफिया में 2 मार्च को ही सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिनके हाथों में नो वॉर अगेंस्ट ईरान और यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट नॉट वेलकम हेयर जैसे पोस्टर थे। प्रदर्शनकारियों ने हमले को समाप्त करने और बुल्गारिया से अमेरिकी सैन्य विमानों को हटाने की मांग कर दी। इसी तरह से प्रदर्शन फ्रांस और ग्रीस सहित कई देशों में हुए। जब यह संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है, नीदरलैंड के लेडेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉब डेविक ने अमेरिकी कार्रवाइयों को सीधा ब्लैकमेल बताया और चेतावनी दी कि यह यूरोपीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करना चाहिए। कहने को तो यह प्रदर्शन बहुत व्यापक है, सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसकी असलियत जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि इसमें एक चुनिंदा वर्ग शामिल है जो जानबूझकर पूरी दुनिया में आग लगाने को आतुर है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को परेशानी। दुनिया भर में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुसलमानों के भीतर एक भावनात्मक और राजनीतिक एकजुटता देखने को मिल रही है, खासकर ईरान इजराइल तनाव और व्यापक मिडिल ईस्ट संघर्ष के संदर्भ में। यूरोप के कई शहरों में, खासकर लंदन, मैड्रिड और लिस्बन, ऐसे प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुसलमान प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, आवाज उठाते हैं और पर्दे के पीछे से वो सब कुछ कर देते हैं जो किसी प्रदर्शनकारी को शोभा नहीं देता, जिससे वे पश्चिमी और मुस्लिम देशों पर हमले के रूप में देखते हैं। हालांकि यह विरोध एक जटिल वास्तविकता को अक्सर नजरअंदाज करता है। खुद मुस्लिम दुनिया के भीतर ईरान को लेकर गहरी असहमति है। जी हाँ, मुस्लिम देशों में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान जैसे प्रमुख देश, पाकिस्तान तो उसका पड़ोसी है और वो ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है क्योंकि वे उसकी क्षेत्रीय नीतियों, प्रॉक्सी समूहों के समर्थन और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित है। यहां तक कि उसके पड़ोसी कतर और पास के देश कुवैत भी ईरान के साथ नहीं है। आप खुद समझिए। इसके बावजूद आम मुस्लिम जनमानस में यह धारणा मजबूत हो रही है। ऐसी तस्वीरें भारत में भी देखने को मिलती है और इस संघर्ष को मुसलमान बनाम पश्चिम ऐसा रूप दिया जा रहा है जिससे भावनात्मक प्रतिक्रिया तार्किक विश्लेषण पर भारी पड़ जाती है। यही कारण है कि सड़कों पर दिख रही एकजुटता और कूटनीतिक स्तर पर दिख रही दूरी के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास उभरता है, जिसे समझना इस पूरे संकट को संतुलित नजरिए से देखने के लिए बेहद जरूरी है। नेतन्याहू के ऐलान से मचा हड़कंप। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही मैसेज दे चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और भी तेज और व्यापक होगी, जिससे इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि जहां जवाबी कार्रवाई और प्रतिकार का सिलसिला रुकने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। हर हमले के बाद पलटवार हो रहा है, जिससे यह संघर्ष समिति टकराव से निकलकर बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इसमें सिर्फ 2 देश ही नहीं बल्कि कई देश, कई ताकतें शामिल हो गई हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। इस बढ़ते तनाव का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता और सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की भूमिका और उसके समर्थन इस टकराव को और संवेदनशील बनाया है, जबकि अन्य देश कूटनीतिक समाधान की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान, इजराइल किसी की बात नहीं सुन रहा। जमीन पर हालात इसके उलट नजर आते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पीछे हटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यहां एक दूसरे पर भारी होने की होड़ लगी हुई है। ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति और प्रभाव बनाए रखना चाहता है, वहीं इजराइल सुरक्षा के नाम पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ऐसे में युद्ध के भीतर और भीषण होने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है और अगर समय रहते इसे काबू में नहीं किया गया
तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिरता और बड़े संकट की ओर धकेल सकता है। अब देखना यह होगा क्या ईरान और इजराइल इस युद्ध को रोकते हैं, क्योंकि जिस गति से हमले हो रहे हैं लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी पूरी दुनिया में संकट गहराने वाला है। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय दुनिया पर भारी पड़ने वाले हैं। ईरान और इजराइल के चक्कर में दुनिया के दूसरे देश पिस रहे हैं और इस चीज को ना इजराइल समझ रहा है ना ईरान समझ रहा है और अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, भले ही ट्रंप दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ऐसे प्रदर्शनकारी इस युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है और इन प्रदर्शनकारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।